नमस्कार। आज का हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश का संभल शहर। जी। नवंबर 2024 में वहां एक सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें दुखद रूप से 5 लोगों की जान भी गई। हाँ, वो काफी गंभीर घटना थी। बिल्कुल। और उसके बाद से ना ऐसा लग रहा है कि सरकारी गतिविधियां शहर की पहचान को एक नई दिशा दे रही हैं। हाँ, एक अहम मोड़ लगता है संभल के लिए। मतलब उस 24 नवंबर की घटना के बाद जी। शाही जामा मस्जिद के पास जो सर्वे के दौरान हिंसा हुई, वो शायद इन नई सरकारी पहलों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट जैसी रही। अच्छा। अब सरकार की एक बड़ी योजना सामने आ रही है। तो क्या हुआ इस घटना के बाद? मतलब क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में जो धार्मिक स्थल हैं, उनके विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। 7 करोड़ रुपए? ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 3 करोड़ रुपए, वो खास तौर पर कल्की धाम मंदिर के लिए है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए। 7 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए सिर्फ कल्की धाम के लिए, तो जाहिर है इस पर खास जोर है। जी। तो प्रशासन का लक्ष्य क्या बताया जा रहा है इन सब के पीछे? प्रशासन का इरादा तो बिल्कुल साफ लग रहा है। वो संभल को एक प्रमुख हिंदू धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हिंदू धार्मिक पर्यटन केंद्र? हाँ। और जो वहाँ के उपजिलाधिकारी हैं STM विकास चंद्र, उन्होंने खुद कई जगहों का मुआयना भी किया है। कौन कौन सी जगहें? जैसे शंख माधव तीर्थ है, ऋषिकेश महाकूप, मृत्युकूप, और जाहिर है कल्की मंदिर तो है ही। ये सब उसी योजना का हिस्सा है। और कल्की मंदिर के लिए क्या खास योजनाएं हैं? आपने कहा 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा प्लान होगा। बिल्कुल। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कल्की मंदिर के लिए काफी भव्य योजनाएं हैं। जैसे कि? एक तो बड़ा परिक्रमा पथ बनाने की बात है। दीवारों पर भक्ति चित्र बनाए जाएंगे। अच्छा। खूबसूरत बगीचे होंगे, लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, और भगवान कल्की के घोड़े देवदत्त की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो ये सब इसी बजट से होना है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी योजना लग रही है। क्या प्रशासन इसे सिर्फ एक धार्मिक विकास के तौर पर ही देख रहा है या कुछ और भी है? यहीं पर SDM का बयान ध्यान देने लायक है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि ये शहर की खोई हुई गरिमा और ऐतिहासिक पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश है। खोई हुई गरिमा और ऐतिहासिक पहचान, ये शब्द थोड़े मतलब भारी हैं। हाँ, और उनके मुताबिक पर्यटन विभाग ने इस पूरे 7 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है और काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। खोई हुई गरिमा? क्या स्रोत बताते हैं कि प्रशासन का ठीक मतलब क्या है इससे? कौन सी पहचान या गरिमा की बात हो रही है? स्रोत इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, पर इशारा यही है कि प्रशासन संभाल के एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू को, जिसे वो शायद नजरअंदाज किया हुआ मानते हैं, उसे उभारना चाहता है। अच्छा। और ये एक बड़े ट्रेंड का भी हिस्सा लगता है। बड़े ट्रेंड से क्या मतलब है आपका? जैसे आपको याद होगा, 14 दिसंबर को ही कार्तिकेय महादेव मंदिर को 46 साल बाद फिर से खोला गया था। हाँ, वो खबर आई थी। उसके बाद प्रशासन ने जिले में 68 तीर्थ स्थल, 19 पवित्र कुएं और 8 ASI संरक्षित स्मारक, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन सब की पहचान और उनके पुनर्जीवन का एक तेज अभियान छेड़ा है। तो ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है ना? हाँ, लगता तो यही है। मतलब एक पैटर्न दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरफ ये आधिकारिक बात है कि शहर की खोई गरिमा लौटाई जा रही है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस पर कोई और नजरिया भी है? अक्सर ऐसे मामलों में होता है। हाँ, स्रोत एक दूसरे नजरिए का भी जिक्र करते हैं। क्या है वो? जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि ये शहर के ऐतिहासिक चरित्र को बदलने और उसे एक खास रंग, यानी भगवाकरण या सैफ्रोनाइजेशन देने की कोशिश है। अच्छा, भगवाकरण शब्द इस्तेमाल हो रहा है। जी। उनका मतलब है कि शहर की पहचान को मुख्य रूप से हिंदू प्रतीकों और इतिहास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और हमें ये साफ करना चाहिए कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में बताई गई जानकारी दे रहे, कोई अपना पक्ष नहीं रख रहे। नहीं, बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो मतलब एक ठोस सोची समझी कोशिश चल रही है संभल की पहचान को धार्मिक स्थलों के विकास के जरिए एक नई शक्ल देने की। हाँ। और इसके पीछे सरकारी मंशा और पैसा दोनों हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे संभल में उस एक हिंसक घटना के बाद सरकारी फोकस कितनी तेजी से बदला है। हाँ। धार्मिक स्थलों और उसमें भी खास तौर पर कल्की धाम के विकास के लिए बड़ी रकम दी गई है। आधिकारिक तर्क क्या है? खोई गरिमा की बहाली और पर्यटन को बढ़ावा देना।
जी। लेकिन साथ ही जैसा स्रोत बताते हैं, एक दूसरा नजरिया भी है जो इसे शहर की पहचान के भगवाकरण के तौर पर देख रहा है। तो ये दोनों पहलू एक साथ मौजूद हैं। विकास और पर्यटन की बातें भी हैं और पहचान बदलने से जुड़ी चिंताएं भी हैं, जैसा स्रोतों में कहा गया। जी हाँ, और यही इस मामले को थोड़ा पेचीदा बनाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब खोई हुई गरिमा को वापस लाने और पर्यटन बढ़ाने जैसे लक्ष्य सामने रखे जाएं और साथ ही भगवाकरण जैसी चिंताएं भी हों, जैसा स्रोत बता रहे हैं, तो संभल जैसे ऐतिहासिक शहर पर इसका लंबे समय में सामाजिक और सांस्कृतिक असर क्या हो सकता है? मतलब शहर के जो अलग अलग ऐतिहासिक किस्से हैं, उनको सहेजने और एक खास धार्मिक पहचान को बढ़ावा देने के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे और ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये एक